नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 26 सितंबर 1980। जन्म का समय आपने बताया 3:45। तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया है उसके आधार पर मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली मकर लगन यानी लगन के स्वामी शनिदेव, राशि मेष राशि, राशि के स्वामी मंगलदेव, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में 1 नंबर में मेष राशि में बैठा है। लगन के स्वामी शनिदेव हैं, राशि के स्वामी मंगल है। लगन में केतु है। शनि की राशि में केतु का होना व्यक्ति को जीवन में अवश्य ही छुपावट भरा बना देता है। यानी ये कॉम्बिनेशन जीवन में मेहनत करने के लिए अच्छा है, साहस के लिए अच्छा है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गोपनीय भी बना सकता है। जीवन में व्यक्ति बहुत सारी बातें अपने भीतर छुपाने में समर्थ है या बहुत सारी बातें छुपाने वाला भी होता है, क्योंकि केतु ग्रह को छुपावट भरा ग्रह कहा जाता है। लगन में बैठा हुआ अकेला केतु अच्छा होता है। लगन का मालिक शनि है और केतु भी शनि की राशि में है, यानी केतु भी शनि के ही फल देंगे। वो बैठे हैं 9th हाउस में। लगना लॉर्ड इन 9th हाउस, लग्नेश का 9वें घर में जाना व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करेगा और भाग्य को बना भी लेगा, ऐसा हम यहाँ मानते हैं। क्योंकि कहते हैं लग्नेश 9वें में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली है, लेकिन जब शनि जैसा ग्रह भाग्य स्थान में होता है तो ये कहते हैं कि ऐसा ग्रह व्यक्ति से भाग्य के लिए ज़्यादा मेहनत कराता है। एक बात। दूसरा, वह अष्टमेश सूर्य के साथ भी बैठा है। इसका मतलब है अष्टम भाव, जो कि अड़चन, दुविधा, परेशानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अष्टमेश सूर्य शनि के साथ 9वें घर में भाग्य स्थान में, यानी फिर से ये कॉम्बिनेशन ने दिखाया कि भैया भाग्य को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे। आसान नहीं है इस जातक के जीवन में अपने भाग्य को बहुत जल्दी आसानी से प्रबल बनाना, क्योंकि सूर्य अष्टमेश होके भी यहाँ है। अब इस सूर्य ने शनि को अस्त भी किया। अस्त ग्रह जीवन में अपने कारकत्वों की हानि कर देता है, यानी इसको कहते हैं मेहनत बहुत करा रहा है जी ग्रह, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। तो ये इस कुंडली की एक कमी भी कह सकते हैं कि ये कुंडली अगर जीवन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही, ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है लाइफ में, तो उसके प्रति ये कॉम्बिनेशन भी है। लास्ट में पूजा पाठ में बताऊंगा, वो सब चीज़ों को करने से आपको बहुत लाभ भी मिलेंगे। चंद्रमा 4थे घर में बैठा है, सप्तम का मालिक होके बैठा। सप्तमेश का 4थे घर में दिग्बली होना चंद्रमा का, यह जीवन में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से सुख साधन दिला देता है, क्योंकि मंगल कुंडली में 4थे घर का मालिक भी है, वो भी 4थे घर को वापस देख रहा है। इसका मतलब अवश्य ही यह व्यक्ति जीवन में अपने बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट या सुख साधन अर्जित कर लेगा। वर्तमान में मंगल की महादशा 2026 तक चल रही है। मंगल कुंडली में 4थे घर का मालिक होकर 4थे घर को देख रहा है, चंद्रमा वहाँ बैठे हैं। जैसा कि आपका सवाल कि लाइफ में घर होगा या नहीं होगा, तो अवश्य ही मंगल की दशा जब तक चलेगी, अभी आपके पास 5 साल का समय है, और घर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको होने में थोड़ा समय लगता है। तो अवश्य ही आपका सपना घर से संबंधित अवश्य पूरा होगा। आपके पास बहुत अच्छा समय है आगे, पूरी तरीके से प्रयासरत रहिएगा, अवश्य ही घर का सुख मंगल की दशा में आपको मिल जाएगा। आपने लिखा है ना, अभी छोटे घर में रहते हैं, क्योंकि मंगल ने ऑलरेडी आपको घर दिया हुआ है, लेकिन मंगल की दशा आगे है। कुंडली में कॉम्बिनेशंस था जिसकी वजह से आप अभी घर में रहते हैं, चाहे वो छोटा ही सही। अब आपको बड़े घर की इच्छा है तो बड़ा घर उस दशा में हो जाएगा, चिंता ना करें।
मंगल के साथ बुध है। मंगल बुध एक साथ हो तो व्यक्ति की चातुर्यता के लिए जाना जाता है। यह प्रखर बुद्धि के लिए, प्रखर भाषा शैली के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए, अच्छी याददाश्त, अच्छी पकड़ के लिए जाना जाता है। आप किसी विषय के ऊपर कमांड कर सकते हैं, किसी भाषा के ऊपर कमांड कर सकते हैं। बुध यहाँ भाग्य स्थान का मालिक होकर भी यहाँ बैठा है, यानी व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बना सकता है। मंगल एकादशेश भी है, तो बुध और मंगल का अपने आप में एक अच्छा योग आपकी कुंडली के दशम भाव में बना। राहु केतु अक्ष पे शुक्र का आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र क्या क्या करता है। शुक्र है ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक, वैवाहिक सुख देने का कारक ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। और जब वह शुक्र ग्रह राहु केतु अक्ष पर दूषित हो जाए तो ये वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ आप कुंडली में देखिएगा 25 डिग्री का राहु है, 26 डिग्री का शुक्र है। ये इतना ज़्यादा क्लोज होना ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। राहु शुक्र की कुंडली में बहुत सारे योग भी अन्य लोगों की कुंडली में भी होते होंगे, लेकिन यह ग्रह जितना ज़्यादा योग बनता है उतना ये ग्रहण लगाता है। शुक्र के कारकत्वों पे ग्रहण लगा है। जब ये चंद्रमा के अंदर हो तो शास्त्र कहता है सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि में ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन चरित्र के प्रति सावधानी व्यक्ति को रखनी चाहिए। ये आपको चरित्र से डिगा सकता है। वैसे शुक्र योग कारक है, पंचम और दशम का मालिक है। कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से तो ये अच्छा है, लेकिन उस मैरिज के हिसाब से अच्छा नहीं है। बृहस्पति अष्टम भाव में है। द्वादशेश और तृतीयेश अपनी दशा अंतरदशा में टूर ट्रैवलिंग यात्रा करा सकता है। स्थान परिवर्तन करा देगा, कभी कभी तबादला करा देता है, नौकरी परिवर्तन करा के लाभ दे देता है, या दूर स्थान पे भेज सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपका दशमांश कुंडली में भी तीसरे ही घर में है। इसका मतलब जीवन में कभी भी बृहस्पति की दशा आएगी तो चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी मई 21 से अप्रैल 22 के बीच आपको चल रही है मंगल में बृहस्पति की दशा। बृहस्पति यहाँ थर्ड हाउस में, तो हो सकता है कोई ना कोई प्रकार का चेंज आपको लाइफ में करना पड़ा हो। कोई नौकरी बदल ली हो, कोई स्थान बदल लिया हो, या अभी भी अप्रैल तक का समय है, ऐसा संभव दिखाई देता है। अभी अप्रैल 22 के बाद जून 23 तक आपको मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी चलेगी। पहले थोड़ा मंगल के बारे में और आपको विस्तृत रूप से बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति वो तो मैंने आपको बताई कि राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन से भी प्रॉब्लम है लाइफ में, सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन से भी प्रॉब्लम है लाइफ में। मंगल की महादशा चल रही है। कहा जाता है जिस ग्रह की महादशा चले वह सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, क्योंकि उसको अपने रिजल्ट देने हैं। मंगल कहाँ है? भाग्येश बुध के साथ दशम भाव में चौथे और एकादश का मालिक होकर मंगल बुध का योग बना हुआ है। इसका मतलब है व्यक्ति अपने जीवन में मंगल की दशा में प्रयास करेगा, प्रयास सफल होंगे और जीवन में तरक्की हासिल करेगा। एक बात तो यह हासिल है कि भी मंगल ऐसा कराएगा। मंगल नवमांश कुंडली में द्वादश भाव में है। ये समस्या का विषय है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो ग्रह नवमांश कुंडली यानी वैवाहिक कुंडली, वर्ग कुंडली के अंदर शादी कराने में सक्षम है या नहीं। एक तो मंगल छठे का मालिक है, द्वादश में बैठा है। पहली बात तो वो शादी कराने में प्रॉब्लम देगा। दूसरी बात यह है कि शादी करा दी तो वो शादी कितनी चलेगी। कुंडली में देखें तो सप्तमे सप्तम भाव में और चंद्रमा भी लगन में है, शुक्र भी उच्च का है। कायदे में आपको पिछले समय में जो चंद्रमा की पूरी दशा गई है, आपको उसमें ही शादी नहीं हुई। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सप्तम का मालिक है। कुंडली में देरी के योग बने, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है आपकी तरफ से भी डिसीजंस गलत रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी उम्र 40-41 वर्ष हो गई और आपको अभी भी शादी नहीं हुई। आगे चंद्रमा की 10 साल की महादशा आपने निकाली जीवन के 30 से 40 वर्ष के बीच में। उस दशा के अंदर उस मुख्य समय में आपकी शादी नहीं हुई तो मंगल की दशा में शादी होने की स्थितियां नहीं बनती। आगे शादी से संबंधित स्थिति अगर बन भी जाती हैं तो वो लंबे समय तक टिकाऊपन या नहीं रह पाएंगी, चल नहीं पाएगी शादी आपकी, क्योंकि मंगल नवमांश में अच्छा नहीं है। तो पिछला समय बहुत क्रीम पीरियड आपके जीवन का शादी से संबंधित निकल गया। कुंडली में देरी के योग थे, लेकिन ऐसे भी योग नहीं थे कि आपकी शादी ना हो। मैंने बहुत कुंडली ऐसी देखी जिनकी शादियां हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से गलतियां रही होंगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपका शादी से संबंधित स्थिति ना हुई हो। तो क्या आपने लिखा अब तक शादी नहीं हुई, योग कब है, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा।
तो पहले तो आने वाले समय में शादी होना मुश्किल है, और अगर वो शादी हो गया तो उस शादी का चलना बड़ा मुश्किल है। वही सेम कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में दिखते हैं। फिर भी शादी से संबंधित दशाओं में अगर मैं देखूं तो अभी भी अगर आपको देखें तो अप्रैल 22 तक शादी की दशा मंगल में बृहस्पति चल रही है। उसके बाद भी दशा लगातार आपको शादी से संबंधित आ रही है। तो 2022 और 23 में भी शादी नहीं होती है तो फिर जीवन में कभी शादी नहीं होगी। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक आपको अपने रिश्ते को चलाना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग मौजूद हैं मंगल की दशा में, सिर्फ अकेले मंगल की वजह से भी आपको डाइवोर्स हो सकता है। अकेले मंगल की वजह से ही आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल की स्थिति मैंने दशमांश कुंडली में भी देखी, वो चंद्रमा के साथ धन योग में है। यानी प्रोफेशनली ये चार्ट मुझे कमज़ोर नहीं लगता। व्यक्ति कहीं ना कहीं एफर्ट्स करके, मेहनत करके, अपने खुद के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर जीवन में आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और तरक्की प्राप्त कर लेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन मंगल की ये स्थिति प्रोफेशनली तो ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ के तौर पर अच्छी नहीं है। आपको मकान का सुख चाहिए, आपको मकान का सुख मिल जाएगा। आने वाले समय में फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी। करियर भी आपका आने वाले समय में अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनली भी आगे आप तरक्की कर लेंगे। लेकिन कमजोरी सिर्फ मैरिड लाइफ की तरफ से दिखाई दी है। तो आगे करियर ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक है, हेल्थ वाइज भी कोई बड़ा इशू नज़र नहीं आया। कोई अच्छे योग जैसे कि राजयोग हो या कोई अशुभ योग है तो मैंने आपको बताया भी आपके हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, वो आपके लिए क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं। बाकी सुख सुविधाएं कब होंगी, देखिए सुख सुविधाओं का कोई अंत नहीं। जितने पैसे उतनी सुख सुविधा बढ़ाते चले जाओ। कि जी आज घर के अंदर एसी लगा लिया, पंखे लगवा लो। पंखे ऐसे होने चाहिए जिनको ताली बजाओ तो पंखे चल जाएं, ताली बजाओ तो पंखे बंद हो जाएं। ये तो सुख सुविधाओं का कोई अंत नहीं। जब बहुत ज़्यादा पैसा आने लगे तो चलो जी टॉयलेट्स के अंदर भी हमने एसी लगवा ली है। अब तो जहाँ गाड़ी खड़ी हो रही है वहाँ भी हमने एसी लगवा लिया। सुख सुविधाओं का कोई अंत नहीं। जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएं जो एक भौतिक सुख के लिए हैं, वो इस कुंडली में दिखाई देती हैं। तो कि भैया मकान भी जीवन में ठीक होगा, पैसा भी ठीक होगा, सुख सुविधा जितनी होनी चाहिए व्यक्ति के पास वो आपके पास भविष्य में होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल की दशा भी बहुत लंबी है, आपको 2026 तक जाएगी, अच्छी जाएगी, कोई ख़राब नहीं जाएगी। उसके बाद राहु की दशा भी आपकी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। अब कुंडली के अंदर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा मजबूत कर लें तो आपको लाभ मिलेगा। देखो शुक्र को मजबूत करना आपके लिए ज़रूरी है। शुक्र विवाह का कारक, विवाह कराने वाला ग्रह भी है और आपके लिए तो योग कारक भी है। तो भैया राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक लगभग 9 से 10 रत्ती के बीच का डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आप पहने। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं इसकी रिंग बना के आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। तो डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन आपको पहनना है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। बात आती है पूजा की। कुंडली में शनि अस्त हैं, सूर्य से अस्त हैं, सूर्य अष्टमेश हैं। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा एक बार। पूरा स्तोत्र पाठ पूरा पढ़ना है, रोजाना एक बार पढ़ना है। उसके बाद सूर्य देव को जल देना है। 15 मिनट लग सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने में। दूसरा, एक बार आप हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ भी करेंगे। तो ये 2 पूजा पाठ करनी है। जो कुंडली से संबंधित दोष हैं, परेशानी है, वो सब धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगी। और जब वो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो अपने दोष को दूर कर लेता है। दोष दूर होते हैं तो जीवन में बहुत सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं, व्यक्ति जीवन में तरक्की हासिल करता चला जाता है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब और उपाय करेंगे, स्टोन पहनेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।